रिटायर्ड अधिकारियों के घरों से करोड़ों रुपए की जो काली कमाई निकल रही है, उसने सभी को हैरान कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर जीपी मेहरा हो या फिर एक्साइज विभाग के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया, दोनों के यहाँ पड़े लोकायुक्त छापों से काली कमाई का अंबार खड़ा हो गया। मेहरा ने तो सरकारी खर्चे पर ही अपने फार्म हाउस तक 3 किलोमीटर की लंबी सड़क बनवा ली थी, जिस मामले में 3 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। उधर धर्मेंद्र भदौरिया के आलीशान बंगलों से निकले करोड़ों की नकदी सोना तो सामने आ गया है, मगर 20 से ज्यादा बैंक खातों का हिसाब आना अभी बाकी है। करप्शन के काले कुबेरों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर याद है? नर्मदापुरम के सुहागपुर इलाके में बना ये गोविंद मेहरा का फार्म हाउस है। वो फार्म हाउस जहां गोविंद मेहरा मिनी मालदीव बनाना चाहता था। मिनी मालदीव बनकर तैयार हो पाता कि उससे पहले ही लोकायुक्त की नजर इस काली कमाई पर पड़ गई। अब आपको एक और भ्रष्टाचार का किला दिखाते हैं। यह है इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया का ड्रीम हाउस। इटालियन इंटीरियर और 10 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनकर तैयार हो रहा था, लेकिन यहाँ भी लोकायुक्त की नजर पड़ी और भ्रष्टाचार का किला पूरा होने से पहले ही रुक गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जीपी मेहरा के घर से 2.5 किलो से ज्यादा सोना और करोड़ों की संपत्ति मिली, जबकि इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकाने से 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, करोड़ों रुपए नकद और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ। फार्म हाउस तक सड़क पहुंचाने का नतीजा ये निकला कि 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इंदौर में 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिल चुकी है, जो आय से 800 गुना ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार में लिप्त रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ जीपी मेहरा पर विभाग के ही अफसर मेहरबान हुए। जीपी मेहरा के फार्म हाउस तक सड़क पहुंचाई। अलाइनमेंट बदलने के मामले में लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया और जीपी मेहरा की सेवा समाप्त कर दी है। वहीं इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की भ्रष्टाचार की परतें अभी खुलना शुरू हुई हैं। आज बैंक लॉकर खुला तो क्या मिला, आप वो देखें। कुल संपत्ति 25 करोड़ से ज्यादा निकली है। गहने 886 ग्राम, जिसकी कीमत 79,23,000 से ज्यादा आंकी जा रही है। HDFC अकाउंट में 5,32,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है और 27 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश का भी पता चला है। ये खुलासा लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई के बाद हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर के ठिकाने पर एक साथ छापा मारा था। इंदौर में तो रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का आलीशान बंगला बनवा रहा है, जिसके इंटीरियर पर ही अकेले 4 करोड़ रुपए का खर्च आने की भी तैयारी है। पीछे का घर देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि घर किसी बिजनेसमैन का है या फिर किसी बड़े फिल्म स्टार का है, लेकिन नहीं, ये जो घर है, जो कुबेर का धन खुद लेके बैठे हुए थे धर्मेंद्र भदौरिया। पार्किंग बनाई गई है, नीचे सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए गए हैं। G+3 का ये जरूर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाहर बड़े बड़े विदेशों में ऐसे मॉन्यूमेंट्स जहाँ होते हैं, उस तरीके का डिज़ाइन इस घर को दिया जा रहा है। तो आप देखिए, पूरी लिफ्ट का तैयारी हो चुकी है, पूरी लिफ्ट का पैसेज बन के यहाँ पर तैयार है। हर कमरा है, जैसे ये एक कमरा है, उसके पीछे यहाँ पर ये बालकनी व्यू देखिए आप कितना बड़ा है। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी का बंगला देख आप भी दंग हो जाएंगे। भदौरिया का बंगला इटालियन डिजाइन में तैयार हो रहा है। हर कमरे में बालकनी, घर में लिफ्ट, 22 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का झूमर, होम थिएटर, ये सब कुछ बता रहा है कि आबकारी अधिकारी ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी। क्या भ्रष्टाचार की कमाई से अर्जित धन को बस जब्त कर लिया जाएगा या फिर अधिकारी पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये थे मध्य प्रदेश में उन सरकारी अफसरों की काली कमाई के नमूने जिनके पास पद की ताकत थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल जनता की सेवा के बजाय अपनी तिजोरी भरने में किया। करोड़ों की अवैध संपत्ति, शाही बंगलों से लेकर बेशकीमती गहनों तक भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ छापे और जब्ती से ही बात खत्म हो जाएगी या ऐसे अफसरों के खिलाफ अमानत में खयानत का केस चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यदि सजा मिलेगी तभी इस बात की मिसाल बनेगी।